प्यारे दोस्तों, इस इकाई में हम देखने वाले हैं भयानक रस। भयानक रस यानी कि हम किसी भयानक वस्तु को यानी कि अचानक से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं। जैसे कि हमारे सामने अचानक सुअर आ गया, बाघ आ गया, तो हम घबरा जाते हैं, तो उसे हम भयानक रस कहेंगे। शास्त्र के अनुसार किसी बलवान शत्रु या भयानक वस्तु को देखने पर उत्पन्न भय ही भयानक रस है। भय नामक स्थायी भाव जब अपने अनुरूप आलंबन, उद्दीपन एवं संचारी भावों का सहयोग प्राप्त कर आस्वाद का रूप धारण कर लेता है, तो उसे भयानक रस कहा जाता है। इसका आलंबन भयावह यह जंगली जानवर अथवा बलवान शत्रु है। देखिए प्यारे दोस्तों, जब हम अचानक ही से हमारे मन में जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की हो, ऐसी जब घटना या ऐसा कोई जंगली जानवर या ऐसे विचार जब हमारे सम्मुख आते हैं, तो अपने आप ही हमारे मन में भयावह स्थिति निर्माण होती है, तो उसे हम भयानक रस कहेंगे। और वह किस तरह से उत्पन्न होता है? निस्सहाय और निर्बल होना, शत्रुओं या हिंसक जीवों की चेष्टाएं, उद्दीपन है, स्वेद है, कंपन, रोमांच आदि इसके अनुभव होते हैं। यानी कि जब हम भयावह स्थिति में होते हैं तो हमारे शरीर में अपने आप ही यह परिस्थितियां निर्माण होती है, जैसे कि शरीर में कंपन होना, शरीर में रोमांच यानी कि रोंगटे खड़े होना, यह इसके अनुभव कहे जाते हैं। जबकि इसके संचारी भावों के अंतर्गत आते हैं प्रश्नों, ग्लानि, दयनीय शंका, चिंता, आवेश आदि, यह भी इसके अंतर्गत के संचारी भाव होते हैं। उसके लिए हम एक उदाहरण देखेंगे। एक और अजगरी लिखी, एक और मृगया, विकल बेटी ही बीच ही परोयो, मूर्ख खाया। यानी कि इस तरह से यह उदाहरण आता है। प्रस्तुत उदाहरण में एक मुसाफिर अजगर और सिंह के मध्य फंसने एवं उसके कार्य का वर्णन किया हुआ है। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों, यह हमारा भयावह रस होता है। वह अलग अलग परिस्थितियों में उत्पन्न होता है और वह परिस्थितियां निकल जाने पर मिट जाता है।